वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इंस्पिरेशन क्लासेस। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं वर्ब के बारे में। तो वर्ब देखते हैं कि पहले हम जानेंगे वर्ब के डेफिनेशन में। हालांकि यह देखा जाए तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और साथ में जो है बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं हम वर्ब के बारे में। व्हाट इज वर्ब? तो वर्ब ए वर्ड शोइंग एन एक्शन, स्टेट और पोजेशन इज ए वर्ब। जैसे कि हम कह सकते हैं हिंदी में जिस शब्द से कार्य, दशा, स्थिति व अधिकार का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब इसका एग्जांपल हो जाएगा आई रीड दिस बुक एवरी डे। तो यहाँ पे रीड क्या हो गया? वर्ब का काम कर रहा है। अब उसके बाद देखते हैं हु इज बिहाइंड यू, मैंने तुम्हारे पीछे कौन है। तो यहाँ पे इज जो है ये भी वर्ब है। अब वर्ब देखते हैं इसका वर्ब का प्रकार। तो वर्ब का प्रकार जो होता है दो होता है काइंड्स ऑफ वर्ब। जैसे कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट वन इज दैट प्रिंसिपल वर्ब, या इसको हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी वर्ब या फिर मेन वर्ब कह सकते हैं इसको, ठीक है। सेकेंड वन इज दैट एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। जो माने मुख्य क्रिया उसे कहते हैं जो कि इसका शाब्दिक अर्थ। आगे हम बताते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। देखते हैं इसमें कि प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब किसे कहते हैं। तो प्रिंसिपल वर्ब ए वर्ब हैविंग ए मीनिंग ऑफ इट्स ओन, जिस वर्ब का माने अपना खुद का अर्थ हो। जैसे कि रीड, राइट, प्ले, डांस, ये सब इसका अपना एक अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं आप लोग, गो मैंने जाना, इसका एक शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। उसके बाद प्ले मैंने खेलना, एकदम इसका परफेक्ट मीनिंग निकल जाएगा। रीड मैंने पढ़ना, उसके बाद राइट मीन्स लिखना। ये सब हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल या मेन वर्ब कहेंगे इसको। सेकंड वन देखते हैं इसमें एक्जुलरी या हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि देखते हैं डेफिनेशन इसका क्या है। ए वर्ब हैविंग नो मीनिंग ऑफ इट्स ओन, जिसका अपना कोई अर्थ ना हो, बट which brings about a change, माने कि वह क्या कुछ बदलाव लाता हो। when यानी कि जब, used before माने पहले हम प्रयोग करते किसके? मेन वर्ब के। उसके पहले जब प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? उसका एक अपना अलग अर्थ बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, etc। ये सब क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम कि इसमें हम देखें कि मेन वर्ब का एक अपना अर्थ होता है, जबकि एक्जुलरी वर्ब का कोई अपना अर्थ नहीं होता है, वह डिपेंड रहता है मेन वर्ब पर। तो ये हम देखेंगे। चलिए तो अब देखते हैं हम मेन वर्ब का दो प्रकार होता है। पहला हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव और दूसरा हो जाएगा इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ए वर्ब व्हिच टेक्स एन ऑब्जेक्ट, वह क्रिया जो माने वह क्रिया जो क्या करता हो, माने ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता हो, माने कि उसको ऑब्जेक्ट जरूरी है एकदम, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग आई राइट ए लेटर। अब राइट के बाद क्या होने से क्या लिख रहे हैं तो कुछ पता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग माने ऑब्जेक्ट लेना जरूरी है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? राइट यहाँ पे हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आई एम रीडिंग दिस बुक, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। अगर यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं तो फिर क्या पढ़ रहे हैं? कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो क्लियरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? बुक्स, दिस बुक्स मैंने क्या किताब। तो यह स्पष्ट करता है कि ट्रांजिटिव वर्ब में हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड रहता है। लेकिन अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब में। जैसे कि देखेंगे ए वर्ब व्हिच डज नॉट हैव और रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट, माने कि जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो। माने रिक्वायर्ड माने क्या होता है? जरूरत, माने कि उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं द डॉग बार्क्स। तो यहाँ पे कुत्ता भौंक रहा है। ये भी तो भौंकने की चीज है जो है, उसमें क्या कह रहा है कि क्या भौंक रहा है? इंग्लिश हिंदी उससे तो कुछ नहीं है, तो फिर जो है हम समझ सकते हैं कि द डॉग बार्क्स। यहाँ पे इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखते हैं एवरीबॉडी स्लीप्स, माने कि यहाँ पे हम देख सकते हैं सब कुछ होता है, तो ये स्लीप के बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो यहाँ हमारा जो है एग्जांपल सही है। उसके बाद देखेंगे द बेल इज रिंगिंग। अब उसमें तो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं आएगा, तो हम समझ सकते हैं कि रिंगिंग मतलब क्या होता है? बज रहा है, बजता ही है। तो ये हो गया हमारा वर्ब का एक छोटा सा वीडियो। अब देखते हैं कि अगर आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव माने कि ये इंफॉर्मेटिव लगता होगा
तो आप लोग जो है इसको जो है लाइक सब्सक्राइब करें और आगे कुछ कमेंट में लिखें ताकि जो है हम अगला इसका पार्ट 2 भी लेकर आ सके। थैंक यू।